डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम हिंदी व्याकरण में आपठित काव्यांश को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मुझे विश्वास है कि आपने समझ लिया होगा कि आपठित काव्यांश क्या होता है और किस तरह से आपठित काव्यांश के प्रश्नोत्तरों को हमें लिखना है। अब मैं आपको आपठित गद्यांश लिखाऊंगा। एक आपकी पेपर में आपठित गद्यांश भी पूछा जाएगा जिससे संबंधित आपको प्रश्न उत्तर लिखना है। मैं आपको आपठित गद्यांश समझा रहा हूँ, इसी तरह से समझकर आप अपने पेपरों में आपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आपठित गद्यांश है जब समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन उसे कहते हैं जब समाचार पत्रों में सर्वसाधारण अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए कोई सूचना दी जाती है, उस सूचना को ही विज्ञापन कहा जाता है। यह सूचना नौकरियों से संबंधित भी हो सकती है, खाली मकान को किराए पर उठाने से संबंधित भी हो सकती है, या किसी औषधि कहते हैं दवाई के लिए, किसी औषधि के प्रचार से संबंधित भी हो सकती है। कुछ लोग विज्ञापन के आलोचक हैं, कुछ लोग विज्ञापन की आलोचना भी करते हैं, वे इसे निरर्थक मानते हैं। कुछ लोग विज्ञापन के लिए निरर्थक मानते हैं, फालतू की चीज़ मानते हैं। उनका मानना होता है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएगी, जबकि खराब वस्तुएं विज्ञापन की सहायता पाकर भी भंडाफोड़ होने पर बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। परंतु लोगों की यह सोच गलत है। कुछ लोग इस बात को निरर्थक मानते हैं। वह इस बात को समझते हैं कि यदि कोई वस्तु अच्छी है तो उसे विज्ञापन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, परंतु विज्ञापन से बुरी वस्तु भी अच्छी करके बेची जा सकती है। इसलिए विज्ञापन समाज के लिए घातक होता है, परंतु यह सही नहीं है। आज के युग में मानव का प्रचार प्रसार का दायरा व्यापक हो चुका है, अतः विज्ञापनों का होना अनिवार्य हो जाता है। किसी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना आज के विशाल संसार में विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है। यदि हमें किसी वस्तु को बाजार में लाना है, सर्वसाधारण के बीच लाना है, तो सबसे पहले हमें उसे विज्ञापन के माध्यम से ही निकालना होगा, जिससे लोग उसको समझें और समझने के बाद ही उसके लिए खरीदेंगे। इस कारण से विज्ञापन आवश्यक है। विज्ञापन ही वह शक्तिशाली माध्यम है जो हमारी ज़रूरत की वस्तुएं प्रस्तुत करता है, उनकी मांग बढ़ाता है और अंततः हम उन्हें जुटाने चल पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी किसी वस्तु का निर्माण करती है, उसे उत्पादक कहा जाता है। उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाला उपभोक्ता कहलाता है। इन दोनों के जोड़ने का कार्य विज्ञापन करता है, अर्थात वस्तुओं को बनाने वाला और वस्तुओं को खरीदने वाले के बीच में जोड़ने का कार्य जो करता है वह विज्ञापन होता है। यदि विज्ञापन ना हो तो वस्तु को हम अच्छी तरह से मार्केट में नहीं ला सकते, अच्छी तरह से उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा सकते। विज्ञापन के माध्यम से ही उपभोक्ता उस वस्तु की वास्तविकता के लिए उस वस्तु के महत्व को समझता है और समझने के बाद ही उस वस्तु को खरीदता है। इस तरह से क्रेता और विक्रेता के बीच का माध्यम, क्रेता और विक्रेता के बीच को जोड़ने का माध्यम विज्ञापन है। वह उत्पादन को उपभोक्ता के संपर्क में लाता है तथा मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न भी करता है। पुराने ज़माने में किसी वस्तु की अच्छाई का विज्ञापन मौखिक तरीके से होता था। काबुल का मेवा, कश्मीर की जरी का काम, दक्षिण भारत के मसाले आदि वस्तुओं की प्रसिद्धि मौखिक रूप से होती थी। उस समय आवश्यकता भी कम होती थी तथा लोग किसी वस्तु के अभाव की तीव्रता का अनुभव नहीं करते थे। आज समय तेजी का है,
संचार क्रांति ने जिंदगी को स्पीड दे दी है। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए विज्ञापन मानव जीवन की अनिवार्यता बन गया है। इस तरह से विज्ञापन मानव जीवन के लिए अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि आज मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। संचार की क्रांति आ चुकी है। संचार की क्रांति आने के कारण लोगों में तेजी है। लोगों को आवश्यकता की वस्तु शीघ्र ही चाहिए, इसीलिए विज्ञापन बहुत ही आवश्यक है। प्राचीन समय में लोगों के अंदर इतनी तेजी नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे वस्तु प्रसिद्ध होती रहती थी। इस तरह से आज के इस वैज्ञानिक युग में विज्ञापन का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से ही हम वस्तु की उपयोगिता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जनसाधारण तक उसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जनसाधारण उस वस्तु को खरीद सकें, अपनी आवश्यकता अनुसार उस वस्तु को प्राप्त कर सके। इस तरह से आज के युग में विज्ञापन का होना बहुत ही आवश्यक है कि जिस वस्तु का जितना अधिक विज्ञापन होगा, जितना अच्छा विज्ञापन होगा, उस वस्तु के महत्व को हम जनसाधारण तक उतना ही अच्छी तरह से बता सकते हैं, उतने ही अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। अभी हमने इस आपठित गद्यांश को पढ़ा। अब हम इस आपठित गद्यांश से बनने वाले प्रश्नों के लिए अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद इससे बनने वाले उत्तरों को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। इससे बनने वाले प्रश्न ये आपके दिए गए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लें। इसके बाद मैं आपको इसके उत्तर बताऊंगा, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।